बाकी हैं 3 चरण, तेज सियासी रण। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के 4 चरण बीत चुके हैं। अब 3 चरण बाकी हैं और फिर बारी नतीजों की आएगी। लेकिन सियासी दलों के पास अब बहुत कम समय बचा है जिसमें वो अपने पक्ष में माहौल बनाकर सत्ता हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। अब इस सियासी रेस में कौन आगे है और कौन पीछे, इसका फैसला नतीजों के साथ होगा। लेकिन इस समय जिस तरह के सियासी दांव 3 चरणों के लिए खेले या आजमाए जा रहे हैं, उसमें बीजेपी फिलहाल रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के चुनावी रथ की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। यानी चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जो करना चाहिए वो सब कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि इस समय पीएम मोदी वो दांव आजमा रहे हैं जो इंडी गठबंधन पर सीधे सीधे जवाबी हमला है, वो भी विपक्षी नेताओं के अंदाज में। इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुद्दों को जनता के बीच परोसने के लिए जो अंदाज अपनाया था, उसी अंदाज में पीएम मोदी ने उन्हें प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में जवाब दिया। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी के इस अंदाज ने बीजेपी समर्थकों को जोश से भर दिया। जाहिर तौर पर इस तरह के बयान मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं, तो इसका असर अगले चरण की वोटिंग पर भी पड़ेगा। इसके सियासी दांव के तीर की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे पीएम मोदी ने सार्वजनिक तो नहीं किया, लेकिन आने वाले दिनों में दांव को विपक्षी गठबंधन महसूस जरूर करेगा। मुमकिन है कि अब पीएम के मुद्दों में तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, राम मंदिर, आवास, संपत्ति और गरीबी उन्मूलन सबसे ज्यादा शामिल होने वाले बिंदु होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी ने अपने प्रचार अभियान में इन बिंदुओं को शामिल कर लिया है, जिसे बवंडर बनाना बाकी है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, वैसे वैसे मुद्दे गहराते चले जाएंगे। पीएम मोदी इन्हीं मुद्दों के जरिए आक्रामक होते नजर आएंगे। इसका एक उदाहरण खुद पीएम मोदी के भाषण में मिलता है। ये सपा कांग्रेस की मानसिकता के 2 ही किनारे हैं। एक, ये कहते हैं अपने आप हो जाएगा, और दूसरा ये कहते हैं इससे क्या होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में 3 चरण के चुनावी माहौल में पीएम मोदी अपने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र को सार्वजनिक करके गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए काम और अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी देंगे। इसका उदाहरण भी उनकी प्रतापगढ़ की रैली में मिल चुका है। हमने गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए। सपा कांग्रेस कहती थी इसमें क्या होगा। हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए। सपा कांग्रेस कहती थी इससे क्या होगा। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, बरसों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही, और हालत ये थी कि देश में 85% घरों में नल से जल नहीं आता था।
ये भी तय है कि पीएम मोदी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रचार के बढ़ते क्रम में और ज्यादा आक्रामक होंगे, जिसमें कांग्रेस के शासनकाल का पूरा इतिहास क्रम जनता के सामने रखेंगे। ये दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी ने इसके संकेत दे दिए हैं। संकेत के अनुसार 2014 के पहले की सरकार में लूट का जिक्र हुआ, देश के निराशा की गर्त में डूबने की बात हुई, देश को बर्बादी से बाहर निकालने का दावा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की बात हुई। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन में शामिल दलों की मंशा उठाकर ये भी बता दिया कि अब 3 चरणों में वो मुद्दे भी शामिल होंगे जो इंडी गठबंधन की तरफ चूक भरे बयान के रूप में दिए गए हैं। इनमें सेना के शौर्य पर सवाल उठाने से लेकर अनुच्छेद 370 और CAA भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले मुद्दे विशेष रूप से उठेंगे। इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये सीएए का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी की किस्मत भी धनी है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार कोई न कोई ऐसा मुद्दा उन्हें दे रहे हैं जो हर चरण में विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जाता है। जैसे इस बार स्वाति मालीवाल के केस में हुआ, जिस पर आम आदमी पार्टी भले ही बैकफुट पर हो, लेकिन नारी अस्मिता के तीर ने बीजेपी के हाथ एक ऐसा अस्त्र दे दिया जो दूर से भी शक्तिशाली और कारगर साबित होगा।